जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो कल के टॉपिक हमने अभी मौलिक अधिकार भी पढ़ा चुके हैं, डीपीएससी पढ़ा चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर हमारा है संवैधानिक विकास, ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले कंपनी का शासन दो भागों में विभाजित किया गया, कंपनी का शासन और क्राउन शासन। कंपनी का शासन जो कि 1773 से 1858 तक चला। उसके बाद क्राउन का शासन जो चला था 1858 से 1947 तक, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ठीक है। तो 1773 जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया है, ठीक है। तो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुंबई मद्रास के अधीन था, इसमें जो लॉर्ड वान हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो कि लॉर्ड वान हेस्टिंग था यहाँ पे, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। उससे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, ठीक है। फिर प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय थे, ठीक है। तो अन्य गवर्नर कौन कौन से थे? रॉबर्ट चैम्बर्स थे। न्यायाधीश कौन कौन थे? स्टीफन, सीजर लेमेस्टर, जॉन हाइड, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम देख लेते हैं 1813 चार्टर एक्ट, ठीक है, जिसे 1813 को चार्टर एक्ट कहा गया। उसके बाद इसमें जो था व्यापार का अधिकार समाप्त हो गया था, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्यापार एकाधिकार समाप्त चाय और चीन को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर, ठीक है। तो किस एक्ट के तहत? 1813 चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है। मुक्त व्यापार की नीति 1813 चार्टर एक्ट के तहत चलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं 1784 एक्ट, जिसे पीट्स इंडिया एक्ट कहा गया है, ठीक है। इसमें पीट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरी सरकार प्रणाली की व्यवस्था करी गई थी, जिसे 2 भागों में बांटा गया था, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक। तो वाणिज्यिक को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और इसी पीट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद 4 से 3 थे, ठीक है। उसके बाद इसमें कंपनी क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, ठीक है। तो पीट्स इंडिया के तहत दोहरी सरकार की प्रणाली की स्थापना करी गई थी। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 1833 चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। तो हमने पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल, यहाँ पे जो था रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर था, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और यहाँ पे जो 1833 चार्टर एक्ट में है कि कहा गया है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। तो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और इसी चार्टर 1833 के तहत तो विधि आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1834, ठीक है। विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे विधि आयोग के मैकाले थे, ठीक है। उसका देख लेते चाय व्यापार व चीन के साथ कंपनी एकाधिकार समाप्त हो गया था, इसी 1833 चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद हम देख लेते हैं चार्टर 1853, ठीक है। तो यहाँ पे था विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग हो गए थे। और यहाँ पे भी निदेशक मंडल सदस्यों 24 से 18 हो गए थे। यहाँ पे जो निदेशक मंडल के सदस्य 24 से 18 हो गए थे, इसी 1853 चार्टर एक्ट के तहत। इसी में भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति मिली थी। इसी जैसे कि पूछा जाता कि भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति किस चार्टर एक्ट के तहत मिली थी? तो 1853। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति मिली थी, इसी 1853 चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे
क्राउन का शासन, ठीक है। क्राउन का शासन, भारत शासन अधिनियम 1858, उसमें देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हम वहाँ वही देख लेते हैं। तो इसके तहत जो था भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का वायसराय कहलाने लगा था, किसके तहत? 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन सा? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। उसके यहाँ पे देख लेते हैं भारत के राज्य सचिव का पद का जो सृजन हुआ था वो भी भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत किया था। उसके बाद निदेशक व नियंत्रक बोर्ड की समाप्ति इसी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत की गई थी। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है। उसके बाद मद्रास व बम्बई को पुनः विधायी अधिकार प्राप्त हो गया था 1861 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना किसी की थी? तो पोर्टफोलियो की प्रणाली की स्थापना जो की गई थी वो भी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। और अध्यादेश की शक्ति वायसराय को दे दी गई थी, तो वो भी 1861 के अधिनियम के तहत, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश की शक्ति वायसराय को दे दी गई थी। उसके बाद विधान परिषद बंगाल, पंजाब व उत्तर पश्चिमी प्रांत में होते, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था कि केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि, ठीक है, उसमें हुई थी, ठीक है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किसमें हुआ था? निर्वाचन पद्धति का आरंभ भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया था, ठीक है। उसके बाद दिलते प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 में। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीसीएस एग्जाम में वगैरह में, एसएससी है, सीपीओ, यूपीएसआई, तो काफ़ी कोई भी एग्जाम हो आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पूछा गया था भारत परिषद अधिनियम के 1892 के तहत क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार। तो कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया था बजट पर बहस करने का अधिकार जो पूछा गया है किस में दिया गया है? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। उसका देख लेते हैं काफ़ी सबसे इंपॉर्टेंट भारत परिषद अधिनियम 1919 को क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है, ठीक है। तो मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी इसमें मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार। तो किसकी समिति पर? अरविंदल समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार हुआ था इसी मार्ले मिंटो के तहत, ठीक है। उसके बाद कार्यकारी परिषद में भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी। तो प्रथम विधि सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बजट प्रश्न पूछने बजट का बहस का अधिकार 1892 तहत, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे कहा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ जो हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा गया है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ठीक है। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय की प्रणाली की स्थापना हुई थी इसमें, ठीक है। उसके प्रत्यक्ष निर्वाचन, सीमित मताधिकार व पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार इसी में हुआ था 1919 के अंतर्गत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या क्या हुआ था, मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। तो अखिल भारतीय संघ का गठन जो हुआ था इसी 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। उसका संघीय प्रांतीय व समवर्ती सूची का इसी में भारत सरकार अधिनियम 1935 के, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय की व्यवस्था जो की गई थी उसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि संघीय न्यायालय, न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना इसी गठन के तहत, संघीय न्यायालय जो कि 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो संघीय न्यायालय कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया संघीय न्यायालय, ठीक है। तो संघीय न्यायालय की जो का गठन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ था, और भारतीय रिजर्व बैंक की इसका भी 1935, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार जो हुआ था इसी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान, संघीय प्रांतीय व समवर्ती सूची, प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, उसके बारे में
उसके उसके बाद पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार, संघीय न्यायपालिका का गठन और वह भारतीय रिजर्व बैंक, तो इन सब का जो विस्तार है या गठन किया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में, ठीक है। तो किसके अंतर्गत की गई थी संघीय न्यायालय? 1935 भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीएस है, यूपीएससी है, पीसीएस एग्ज़ाम है या एसएससी का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपको आसान टॉपिक आते हैं। तो यूपीएसआई में पॉलिटी का काफ़ी रहता है उसका पार्ट, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये काम आ सकता है, ठीक है। उसका देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो उसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था और वायसराय व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त हो गया था किसमें? 1947 में ही, ठीक है। देसी रियासतों को भारत एक पाकिस्तान में मिलने की छूट, तो इसी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत सभा को संविधान निर्माण व अंगीकरण की शक्ति इसी के तहत 1947 अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो काफ़ी जो हमारा टॉपिक था ये यहाँ से पढ़ लिया है, ठीक है। धन्यवाद।